हेलो एवरीवन, शुरू हो चुका है इस साल का मेगा राइड। बट इसके पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि हम कहां जा रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, लिटिल फ्लैशबैक, और देख लेते हैं कि क्या हुआ था जस्ट कुछ हफ्ते पहले। उसके बाद वापस आते हैं एंड आई विल टेक यू थ्रू। बट बिफोर यू लीव, दिस इज़ वेयर आई एम करेंटली। दिस इज़ द लोडेड KTM, द हार्ड पैनियर्स, द टॉप बॉक्स, और ये एक राइनॉक्स का वाटरप्रूफ बैग, एंड also geared up with couple of auxiliary lights to help me during off fast. So everything is done. तो चलते हैं, वापस आते हैं आफ्टर अ क्विक फ्लैशबैक। We have come to Kunnur, and there are two primary reasons for coming to Kunnur. One is to do a break-in or getting adjusted to the new riding gears. So this is the Royal Enfield jacket, Nirvik jacket, and I put in all the armors. तो इसको बाद में डिटेल्स में दिखाएंगे. And the second is my new riding pants, which is the Alpine Star 1, Alpine Star Dry Star. तो इसको भी डिटेल्स में दिखाएंगे थोड़ी देर में. बट और एक रीज़न है कि वी आर सून गोइंग टू उत्तराखंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड बिगनिंग ऑफ नवंबर. सो उसके ट्रिप आइटनरी प्रिपरेशन सब के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. तो ये भाई लोग रेडी है, अपना बाइक लेके निकलने वाले हैं. लेकिन उत्तराखंड ट्रिप के लिए क्या प्लानिंग है भाई? तो प्लानिंग तो स्टार्ट हो गया है. तो मेन प्लानिंग था लीव्स लेने का, तो उसका भी थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा दिया है. तो अभी मंथ एंड में निकलने का प्लान है. पिछले साल ही हमारा यही टाइम पे जाने का प्लान था, बट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस वो कैंसिल हो पाया. एंड देन वी प्लान समथिंग एल्स. तो इस बार वो प्रॉपरली प्लान करके फुल एंजॉय करना है, अच्छे से राइड करना है, और एक अलग बेंचमार्क सेट करना है हमारी राइडिंग इसमें. तो जस्ट आई मीन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. ओके, गुड. तो उत्तराखंड के लिए भाई लोग रेडी हैं. और ये है और एक भाई साहब. ये क्या इनके? ये ट्रायल है. हाँ, बहुत मुश्किल से नया वाला KTM में शॉकर का थोड़ा प्रॉब्लम है. लॉट ऑफ हार्डनेस इन सीट. सो फॉर एक्सपेरिमेंट थिंग वी डिड दिस काइंड ऑफ अ राइड. दिस राइड I tried this one so that we'll see if this can help me in Uttarakhand ride as well. तो उसमें अगर मदद मिलता है. बम फ्रेंडली. It's from Ride Down Air. This is mostly it about this trip, and we have a beautiful surrounding, lots of trees, beautiful lawns, gardens, and कुन्नूर अभी धीरे धीरे बादल के घेरे में ढक रहा है. तो निकलने का टाइम आ गया है. यप. तो होपफुली आपने फ्लैशबैक देख लिया होगा. तो हाँ, इस साल हम कर रहे हैं उत्तराखंड, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सोलो फ्रॉम बैंगलोर, एंड आई एम गोइंग टू उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो वो मेरा पहला स्टॉप होगा, वहाँ पे वेट करेंगे. एंड आई एम होपिंग दैट कार्तिक रीचेस देयर ऑन 29th. तो देन विल स्टार्ट अ राइड फ्रॉम देयर. और जो एरियाज़ हम कवर करेंगे आई विल जस्ट शो यू ऑन स्क्रीन. And moreover, speaking about the route to Uttarakhand, so currently मैं जहाँ खड़ा हूँ, this is the highway to Nagpur. Nagpur is just around 40 kilometers from where I'm standing right now. So the way to reach the Uttarakhand or any other northern part of India is best through this route, through Hyderabad, then Nagpur, then you cross over to MP. एंड MP में हम लोग एक बेहतरीन जगह क्रॉस करने वाले हैं, सियोनी हाईवे, विच आई विल लाइक लेट यू नो वेरी सून. आई मीन द रोड्स टिल नागपुर आर एक्सट्रीमली गुड. इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ कार, you can do it between 15 to 17 hours. And definitely if you are doing it on a bike, it will not be maybe possible to do it in one day. You can definitely stretch and do it. It's not impossible. But अगर आप continuously ride कर रहे हो, and if you need to cover more than 2000 kilometers, then definitely if you just cover
1100 on the first day, you might not be able to like push it on the next day. So depends on your stamina, on your riding skills, everything. तो मैंने पहले दिन में 810 kilometers किया and I stayed back at a place called Nirmal. So I was staying at Nirmal in Telangana. और उसके बाद टुडे आई स्टार्टेड ओवर एंड आई क्रॉस्ड ओवर टू दिस प्लेस टू महाराष्ट्र एंड आई एम जस्ट अबाउट टू एंटर नागपुर. वहाँ से मैं सियोनी हाईवे पकड़ूंगा जहाँ पे पेंच नेशनल पार्क होता है एंड दैट्स अ फैबुलस हाईवे एंड इट्स वेरी स्पेशल ऑल्सो. आई विल शो यू वाई. और तब तक देख लेते हैं. वंस आई रीच देयर आई विल जस्ट शो यू आउट. सो दिस इज ऑल अबाउट द करेंट राइड स्टेटस. And if you are doing this highway on motorcycle, just remember that you are not allowed to enter the outer ring road of Hyderabad. So मैं जब हैदराबाद एंटर किया लास्ट टाइम मैंने ये रूट कार से किया था and I was allowed to enter the outer ring road and and I took the exit to Nagpur. So it was pretty easy. Around 60 kilometers was a breeze. But इस बार बाइक्स अलाउड नहीं है तो यू विल बी डाइवर्टेड, चैनलाइज थ्रू द सिटी ट्रैफिक. आपको लगेगा आप सबके साथ स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, खाने के लिए जा रहे हो. यू विल जस्ट फील पार्ट ऑफ द क्राउड, यू विल फील पार्ट ऑफ द सिटी एंड देयर इज एब्सोल्युटली बुलशिट. बहुत ही घटिया भीड़ होती है वहाँ पे. तो आई डिडंट लाइक इट. इट वाज स्वेटी, इट वाज हॉट एंड इट वाज लाइक यूजुअल सिटी ट्रैफिक. राइडिंग गियर पहन के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So definitely after crossing over, I got into the NH44 again, and NH44 is the highway which takes you from Kashmir to Kanyakumari. So yep, that is all about this edition today. Thanks, and इसके आगे भी हम एपिसोड कवर करेंगे when I reach Uttarakhand, and while reaching also I'll show glimpses of the highways, of the route, and tell you more about it so that even you can try it on a two-wheeler or on your four-wheeler. Thank you. But जो Mad Dog auxiliary lights मैंने लगाए थे, it was really doing some justice. So सारे corners मुझे दिखाई दे रहे थे and it was really safe to drive over 100. और उसके बाद जो शुरू हुआ, थोड़ा लाइट होने के बाद शुरू हो गया कोहरा, जो थोड़ी देर ही लास्ट किया. But definitely it was far better after that, and soon after sunrise it really became bright, and जो roads आप देख रहे हैं वो बहुत ही सही था. Basically roads were really good and I really enjoyed driving in bright daylight condition. सो डे 2 में तेलंगाना छोड़ के मैं घुस गया MP मध्य प्रदेश. और मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं, दिस ग्रीन बैरिकेड्स आर फ्रॉम पेंच नेशनल पार्क. पेंच टाइगर पार्क जो हमें याद दिलाता है हमारे बचपन के मोगली और जंगल बुक की. तो दिस नेशनल पार्क इज़ एक्चुअली नोन फॉर द नॉवल जंगल बुक जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था. And that is what it is all about. और ये जो green barricades है and this elevated corridor is actually a corridor which is specifically made for vehicles to pass. So vehicle ऊपर से गुजरते हैं और नीचे जो underpass है that is actually being used by animals. तो वो animal movement के लिए रखा गया है नीचे का underpass. और पहले इस हाईवे में actually काफ़ी सारे एनिमल डेथ्स हो चुके हैं. एंड जस्ट टू अवॉइड दैट ये जो ग्रीन बैरिकेड्स है ये डाले गए हैं ताकि एनिमल्स कैन नॉट एक्चुअली कम ओवर टू द हाईवे एंड गेट क्रश्ड अंडर द व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स.
तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रपोजल। तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम ही नेशनल पार्क से और वाइल्ड हैबिटेट से जहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ विच एक्चुअली हैव इम्प्लीमेंटेड दिस इन पेंच, एंड होपफुली ये सेम मैकेनिज्म अगर दूसरे नेशनल पार्क्स के अंदर भी किए जाए तो इट विल डेफिनेटली सेव अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो यप, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पार्क। सो लेट्स मूव ऑन। डे 2 में मुझे झांसी तक करने का मेरा प्लान था। तो झांसी अभी भी 500 किलोमीटर दूर है, जो आप देख सकते हैं। और ये एमपी का सीनरी है, आसपास ज़बरदस्त हाईवे, बहुत ही सुंदर हाईवे, और आसपास का सीनरी भी बहुत सही, हरियाली चारों तरफ। इट्स वेरी प्लेजेंट वे हाईवे टू ड्राइव। और at the end of the day I could make till a small town which is around 50 kilometers before Jhansi. So that ends day 2. MP में कैटल मूवमेंट बहुत सारे हैं, तो रास्ते के बीच में आपको गाय भैंस सब मिल जाएंगे, और रोड डिवाइडर के बीच में जो पेड़ लगे हुए होते हैं उसके बीच से भी कभी भी निकल के आ सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही सावधानी से, बहुत ही कॉशियसली ड्राइव करें। सो दैट्स अनदर पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव। हेलो, तो डे 2 का अपडेट मैं आप लोगों को दे नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत थक गया था एट द एंड ऑफ द राइड। तो डे 2 में मैंने 860 किलोमीटर्स किए, एंड उसके बाद मैं झांसी के पास में जगह में रुक गया था रात को। तो सुबह मैं निकला और मैं बढ़ने लगा टुवर्ड्स उत्तराखंड बॉर्डर, और बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे मुझे मिला जो बंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 100 किलोमीटर्स उसमें ट्रैवल किया, जो बहुत ही शानदार था। तो आगे देखेंगे, बात करते हुए उस हाईवे से गुजरेंगे। और बाय एंड ऑफ द डे, जब शाम के टाइम तक मैं पहुंच गया था रामनगर, विच इज़ द गेटवे टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ पे मैंने एक होटल ले लिया था, और आज ये वीडियो जो है, जो कहानी मैं बता रहा हूँ डे 2 और डे 3 का, मैं बैठा हूँ अभी मरचुला में। मरचुला एक छोटा सा गांव है रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में ही, अराउंड 36 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। तो उसी पे मैं बैठा हूँ नदी किनारे, और बाकी जो टूर मैप है, जो रूट मैप है, मैं स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेरा कंप्लीट रूट मैप। और लोग, आप लोग जो अप नॉर्थ रहते हो, आइदर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, तो बेसिकली दिस रूट मैप applies to all of you। NH444 पकड़ के आप एटलीस्ट टू एक सर्टन एक्सटेंट जा सकते हो, वहाँ से आप डाइवर्शन लेके यू कैन कैरी ऑन टू योर ओन होम टाउन्स। सो थैंक यू। और आगे दिखाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी। करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया राइट पे। सो यहाँ पे आ गया बंदेलखंड एक्सप्रेसवे। सो ये जो एक्सप्रेसवे है ये एकदम ब्रांड न्यू है, जो जुलाई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके इनॉग्रेशन किया। और ये हाईवे जो है बहुत यूनिक है, बिकॉज़ ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, बंदा, हरिमपुर और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है टू द दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे। और ये बेसिकली आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में भी इसको ये कनेक्ट कर देती है। तो इट्स अ ह्यूज हाईवे, इट्स अराउंड 296 किलोमीटर्स लॉन्ग। सो आप सोच सकते हैं कि 300 किलोमीटर का जो हाईवे है वो जस्ट बना है 27 मंथ्स में, 27 महीने में इसको बनाया गया है। और ये एक्चुअली ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर देता है बाय फ्रॉम यूपीज़ बंदेलखंड टू दिल्ली फ्रॉम 12 आवर्स टू अराउंड 5 to 6 आवर्स। सो 50% रिडक्शन हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द हाईवे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हाईवे पूरा खाली है, एंड इट इज़ एक्चुअली अ डिलाइट टू ड्राइव इन दिस हाईवे।
तो यहाँ पे मैं कुछ ग्लिम्सेस दिखाना चाहता हूँ हाउ गुड द हाईवे इज़. एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग अप नॉर्थ टू दिल्ली टू पार्ट्स ऑफ यूपी, सो डेफिनेटली अब आप ये हाईवे यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 2022 टू रीच योर होम टाउन फास्टर. इस हाईवे से मैं इटावा रीजन से निकला और वहाँ से चालू होता है आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे. सो वहाँ पे एक्चुअली बाइक्स के लिए भी टोल है. द टोल रेट इज़ अराउंड 175 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर्स. तो डेफिनेटली ये माइंड में रखें कि आप जब ये हाईवे एंटर करें ऑन योर 2 व्हीलर, डेफिनेटली आप फुल टैंक करा के ही घुसे, क्योंकि ये हाईवे के बीच में कहीं भी एग्ज़िट पॉइंट और फ्यूल पंप्स नहीं है, तो आपको तेल भराने के लिए डेफिनेटली कोई जगह नहीं मिलेगी. और सेकंड पॉइंट है कि अगर आप लखनऊ तक जाना चाहते हैं तो गेट पास फॉर 175 रुपीज़ और उससे आप लखनऊ हाईवे एंटर कर जाएंगे. अगर आपको लखनऊ तक नहीं जाना है, उसके पहले एग्ज़िट करना है, तो जैसे मैंने किया, क्योंकि मेरे मैप के हिसाब से मुझे बस नेक्स्ट 20 किलोमीटर्स जाना था इन द आगरा लखनऊ हाईवे, तो मैं 20 किलोमीटर्स के लिए आई जस्ट टूक अ पास फॉर 20 रुपीज़ एंड आई एग्जिट एट द हाईवे एट द नेक्स्ट आउटपोस्ट. और वहाँ से जो है बैड लक स्टार्टेड. आई विल टेल यू व्हाई, बट तब तक इस हाईवे का एग्ज़िट चेक कर लेते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू. और यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ बंदेलखंड हाईवे. उसके बाद बदनसीबी चालू और मैं फंस गया इटावा ज़िले के गांव में. बहुत ही हैवी ट्रैफिक थी फॉर अराउंड 100 किलोमीटर्स. इट वाज रियली पैथेटिक. खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, तो समहाउ आई हैड मंच्ड ऑन माय एनर्जी बार्स और उसके बाद आई मूव्ड ऑन. और धीरे धीरे शाम होते होते मैं रामनगर के पास पहुंच गया. बरेली से हाईवेज़ अच्छे होने लगते हैं और जब आप रामनगर के आसपास पहुंच जाते हो तो आपको मिलता है सीनिक विलेज रूट्स. और रिमेंबर, रामनगर इज़ द गेटवे टू कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. So my journey for 3 days and 2300 kilometers ends at रामनगर उत्तराखंड. रामनगर उत्तराखंड में मैंने अपना 3 दिन का जर्नी ख़त्म किया.